रतन का जतन करो, इस मानव जीवन को संभाल कर रखो। पुनर्वित्तम पुनर्चित्तम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। गौर करना इस पर। चाणक्य कहते हैं कि धन खो जाएगा पुनः मिल जाएगा, जमीन खो जाएगी फिर मिल जाएगी, पत्नी नाराज होकर चली जाएगी फिर समझकर वापस आ जाएगी, और मित्र छूट जाएंगे तो फिर मिल जाएंगे। एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम, ये सब चीजें पुनः प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन ना शरीरम पुनः पुनः। ये मनुष्य का शरीर अगर एक बार खो गया तो ये बारंबार नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य जीवन को जतन पूर्वक संभाले। और जीवन पैसे से नहीं मिलता है, माता पिता के सहयोग से मिलता है, और आपके पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से मनुष्य का जीवन मिलता है। अगर आपके कर्म खोटे हैं तो पशु पक्षी का शरीर मिलेगा, कीड़े मकोड़े का शरीर मिलेगा, गाय भैंस का शरीर मिलेगा, सांप बिच्छू का शरीर मिलेगा, शेर बाघ का शरीर मिलेगा, कुत्ते बिल्ली का शरीर मिलेगा। लेकिन कर्म यदि अच्छे हैं तो आपको सुंदर मनुष्य का शरीर मिलेगा, और आधे गांव में और लखनादौन में ये मिलेगा, तो सत्संग सुनने को भी मिलेगा। कहते हैं कि सौभाग्यशाली आत्मा का पहला लक्षण होता है कि उसे मनुष्य का सुंदर शरीर मिलेगा, स्वस्थ मिलेगा और बुद्धि मिलेगी। दूसरा सौभाग्यशाली आत्मा का लक्षण है अच्छे परिवार में उसका जन्म होगा, धूर्त और दुष्ट परिवार में नहीं, अच्छे परिवार में। तीसरा सौभाग्यशाली आत्मा का लक्षण होता है कि जिस परिवार में उसका जन्म होगा वहां से पहले ही भक्ति और सत्संग होता होगा, वहां जन्म होगा। सौभाग्यशाली आत्मा का चौथा लक्षण है कि उसका जिस गांव में जन्म होगा वो गांव सत्संगी होगा। और सौभाग्यशाली आत्मा का पांचवा लक्षण है कि उसका जहां जन्म होगा, जिस क्षेत्र में जन्म होगा, वहां कोई महान संत साधु संत आते होंगे और जो बड़े बड़े सत्संग समागम करते होंगे और उसको सहज सुनने को मिलेगा। और छठा सौभाग्यशाली आत्मा का लक्षण है, सौभाग्यशाली जीव का लक्षण छठवां, कि जिस घर में जन्म होगा उस घर में हर चीज की व्यवस्था पहले से जमी होगी। मकान भी बना होगा, गाड़ी भी खड़ी होगी, सोफा सेट भी होगा, डबल बेड भी होगा और किचन भी होगा, उस घर में किचकिच नहीं होगा। तो समझ लो ये सौभाग्यशाली आत्मा यहां जन्म ले रही है। और सौभाग्यशाली आत्मा का सातवां लक्षण कि उसको सच्चे और अच्छे और महान गुरु मिल जाएंगे और उनका शिष्य बन जाएगा और उनका ध्यान करता रहेगा। और आठवां सौभाग्यशाली आत्मा का लक्षण है कि वो बचपन से ही कोई नशा व्यसन नहीं करेगा। उसके आसपास में कितने बिगड़ गए लोग हों, भ्रष्ट लोग हों, लेकिन उसके अंदर एक भी अवगुण नहीं आएगा। ये सौभाग्यशाली आत्मा का आठवां लक्षण है। और सौभाग्यशाली आत्मा का नौवां लक्षण, 11 लक्षण होते हैं कि वो जिंदगी भर अपने माता पिता का आदर करेगा, बड़ों का सम्मान करेगा, पढ़ने में मन लगाएगा, शैतानी नहीं करेगा, नम्रता रखेगा। माता पिता कुछ कह देंगे, सास ससुर कह देंगे, डांट देंगे तो भी गम खा लेगा, सह लेगा, मुंह नहीं फुलाएगा। तो समझ लो सौभाग्यशाली आत्मा का नवा लक्षण आ गया है। और सौभाग्यशाली आत्मा का 10वां लक्षण, वो चरित्रवान भी होगा। उसका चरित्र चमकता हुआ सितारा होगा, जहां भी बैठेगा उसका तेज और तप निराला होगा, उसका प्रभाव निराला होगा। ये सौभाग्यशाली आत्मा का लक्षण है। और 11वां लक्षण सौभाग्यशाली आत्मा का होता है कि वो ज्ञानी भी होगा, ज्ञान की बात करेगा। स्त्री हो या पुरुष हो, लड़की हो या लड़का हो, गृहस्थ हो या विरक्त हो, लेकिन वो ज्ञान चर्चा करेगा, समझदारी से काम करेगा।
और 12वां सौभाग्यशाली आत्मा का लक्षण कि हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। पैदल चलेगा तो भी खुश होकर चलेगा, मोटरसाइकिल पर चलेगा तो भी मुस्कुराता हुआ चलेगा, कार में चलेगा तो भी हंसता हुआ चलेगा, एरोप्लेन में उड़ेगा लेकिन जिंदगी को प्लेन रखेगा। ऐसा व्यक्ति जो होगा तो समझ लेना कि ये सौभाग्यशाली आत्मा ने जन्म ले लिया। नियम का पालन भी करेगा। अब ये सब लक्षणों से युक्त तुम्हारे घर में अगर कोई पुत्र का जन्म हो जाए, इसलिए कहते हैं ना, किसी के घर में बेटी का जब जन्म होता है तो घर का वातावरण बदलना शुरू कर देता है। किसी के घर में जब लाड़ी आती है तो वहां का विकास शुरू हो जाता है। किसी के आश्रम में कोई महान शिष्य आ जाता है, सौभाग्यशाली आत्मा, तो वहां का डेवलप प्रारंभ हो जाता है। और किसी के घर में जब कोई महान गुरु आकर के दर्शन दे देता है तो वहां की भी सफलताएं जो रुकी हुई थी वो शुरू हो जाती है। और किसी के घर में जब ऐसा कोई नाती के रूप में, नातिन के रूप में संतान बन करके आता है तो उस घर के दुख दरिद्र दूर होने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा आएगा कैसे, ऐसी आत्मा कैसे आएगी, उसका फार्मूला बता देता हूं। जो लोग हर महीने में कुछ न कुछ सेवा और परोपकार निस्वार्थ भाव से करते हैं, कुंवारी कन्याओं को खीर पूड़ी खिला देते हैं, साधु संतों का भंडारा करते हैं, उनके पुण्य इकट्ठे होते हैं, या किसी गरीब को सहयोग कर देते हैं, या कोई समागम हो रहा उसमें मदद करते हैं, या गौ माता की सेवा के लिए दान करते हैं, या अनाथ बच्चों के लिए कुछ दान करते हैं, या साधु संत की सेवा के लिए दान करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए जो मेहनत करते हैं, जो भक्ति का विस्तार करने के लिए परिश्रम करते हैं, समर्पण करते हैं, या जो लोग दूसरों को अच्छी बातें सिखाते रहते हैं, खुद अच्छी बातों का पालन करते हैं, उनके इतने पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, इतने पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं कि उसी पुण्य के प्रभाव से उनके घर में कोई सौभाग्यशाली आत्मा आकर के जन्म ले लेती है। ये जिनके घर में दुष्ट आत्माओं का जन्म होता है ना, ये कहीं ना कहीं चूक हो रही है। और मैं तो आपको एक बात और बता दूंगा आज, स्पष्ट रूप से समझना कि जो भी आपको मिलते हैं लोग, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, सासू के रूप में, गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में, नाती नातिन के रूप में, नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसा के रूप में, एन केन प्रकार ने सर्वत्र रूपों में जो भी तुमसे मिलते हैं, रिश्ते में, फरिश्ते में, वह सब आपके कर्मों के प्रभाव से मिलते हैं। केवल आपके कर्मों का प्रभाव होता है, आपकी किस्मत का खेल होता है सब। और कर्म से किस्मत बनती है। किस्मत कोई भगवान नहीं बनाता है, किस्मत कोई यमराज बदलता नहीं है। किस्मत तुम अपने कर्मों की कलम से लिखते हो, और जैसी किस्मत लिखना चाहो वैसी किस्मत को तुम लिख सकते हो। किस्मत लिखने में तुम स्वतंत्र हो, भाग्य के तुम निर्माता हो और भाग्य के भोगता भी हो। तुम ये मत सोचना कि भगवान मेरा भाग्य लिखेगा, वो तुम्हारे लफड़े में क्यों फंसेगा? क्योंकि इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी जनसंख्या है विश्व के अंदर मनुष्य की, और सबका भाग्य अगर भगवान लिखे, कर्मों का लेखा जोखा भगवान के पास रहे, तो उसको कितना बड़ा कार्यालय खोलना पड़ेगा सोचो। और कार्यालय में भी तो कार्यकर्ता रखना पड़ेगा, क्लर्क रखना पड़ेगा, अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, सारा सिस्टम। और तुम अकाउंटेंट को अगर थोड़ा रिश्वत दे दोगे तो भाग्य तुम्हारा अच्छा लिख देगा, तो वहां भी रिश्वतखोरी शुरू हो जाएगी, भगवान के कार्यालय में भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भगवान ने इस व्यवस्था को अपने पास रखा ही नहीं, ये व्यवस्था तुम्हारे हाथ में दे दिया कि तुम तुम्हारा जैसा कर्म करो वैसा तुम्हारा खुद भाग्य बनेगा। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे लफड़े में मैं नहीं फंसूंगा, क्योंकि आदमी के लफड़े में जो फंस जाए वो तो बर्बाद ही हो जाता है। इसलिए भगवान भी तुमसे दूर रहता है। अब तुम जब कर्म करने में स्वतंत्र हो, अपने भाग्य को लिखने में स्वतंत्र हो, तुम खुद ही अपना भाग्य लिखते हो, तो गलत क्यों लिखते हो? अच्छा भाग्य लिखो। और भाग्य को बदलने की भी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, भाग्य को चेंज करने की भी क्षमता तुम्हारे अंदर है।
और भाग्य को निखारने की क्षमता है, भाग्य को बढ़ाने की क्षमता है, भाग्य को जगाने की क्षमता है। और ये अवसर, मनुष्य जीवन ऐसा है, नए भाग्य की रचना करने का भी अवसर ये है और पुराने भाग्य को भोगने का भी अवसर है। इसलिए इस अवसर में आप अपने भाग्य को चमका सकते हो, संभाल सकते हो और नए भाग्य की रचना कर सकते हो और जन्मों जन्मों तक आप सुख शांति पा सकते हो। भाग्य भी बहुत विचित्र होता है। और भाग्य बनता कैसे है ये भी और बता देता हूं, क्योंकि यही सब बताना जरूरी है। 5 चीजों से आपका भाग्य बनता है, केवल 5 चीजें। आप कहो तो आज बताऊं, कहो तो कल बता दूं, हैं? आज बता दूं, रात भर में भाग्य बना लोगे, फिर कल क्यों आओगे? चलो आज बता देता हूं ताकि कल सौभाग्यशाली बनकर आओ, तो थोड़ा दान पुण्य भी ज्यादा करोगे, क्योंकि जब भाग्य अच्छा होगा तभी तो पुण्य करोगे। जेब में कुछ होगा तो रात भर में कुछ कर देता हूं, जंतर मंतर। संभल कर बैठो, सुनो भाग्य कैसे बनता है। आपका भाग्य चाहे जैसा हो, इसकी भी चिंता मत कीजिए। भाग्य बिगड़ा हो, टेंशन मत लीजिए, आज से भाग्य बदल जाएगा। बस आज जो बताऊंगा वही करना है। सीधे बैठ जाओ। नंबर 1, सुंदर स्वभाव से भाग्य अच्छा बनता है। स्वभाव, और स्वभाव को सुंदर बनाने में पैसे नहीं खर्च होते, फ्री में स्वभाव सुंदर बनता है। और स्वभाव बहुत प्रकार का होता है। चिड़चिड़ा स्वभाव, गिड़बिड़ा स्वभाव, गुस्सैल स्वभाव, नाराज होने का स्वभाव, आलस्य करने का स्वभाव। जितना जितना गलत स्वभाव है उसको छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए और अच्छे स्वभाव में अपने को ढालते जाइए, ढालते जाइए। आपका 20% भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे संत क्षेत्र में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे सर्विस में हो, आपके स्वभाव का प्रभाव आपके भाग्य के ऊपर रहता है। एक स्वभाव, कैसा स्वभाव बनाना है? सरल स्वभाव, विनम्र स्वभाव, प्रसन्न स्वभाव, सहनशील स्वभाव, गम खाने वाला स्वभाव, परिश्रमी स्वभाव, उदार स्वभाव, सेवाशील स्वभाव, प्रेमी स्वभाव, मधुर स्वभाव। ऐसा स्वभाव अगर बना लिया तो इंसान भी नहीं रह जाओगे, फिर तुम राम और कृष्ण जैसे भगवान बन जाओगे, कबीर और कृष्ण जैसे महान हो जाओगे। ये स्वभाव। और इस दुनिया में अपने स्वभाव को कितना ही बिगाड़ो, दुनिया पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। खूब बिगाड़ो स्वभाव अपना। कितनी स्त्रियां ससुराल में आकर के इतनी चिड़चिड़ी हो जाती है। टेप रिकॉर्डर बजाने की जरूरत ही नहीं, खुद ही टेप रिकॉर्डर है, चिड़पिड़ चिड़पिड़ चलती रहती है। लेकिन उससे क्या कोई सासू में कुछ परिवर्तन हुआ है? वैसी की वैसी है। न ससुर में परिवर्तन हुआ, न तुम्हारे पति में परिवर्तन हुआ। हाँ, तुम्हारे में जरूर परिवर्तन हुआ, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया। कभी अपने स्वभाव को बिगड़ने मत दो। 5 मिनट एकांत में बैठ करके अपने स्वभाव का अवलोकन करो, स्वभाव पर विचार करो, स्वभाव को देखो, परखो, निरखो कि हमारा स्वभाव बिगड़ता तो नहीं जा रहा है। किचन तो सुंदर बन गया, मकान तो सुंदर बन गया, गाड़ी तो सुंदर आ गई, साड़ी सुंदर आ गई, लाड़ी सुंदर आ गई, बाड़ी सुंदर हो गई, लेकिन स्वभाव बिगड़ गया तो सुख सब बिगड़ गया, शांति बिगड़ गई। इसलिए स्वभाव को संभालो, इससे भाग्य चमकेगा 20%। दूसरा है तुम्हारी वाणी। अपनी वाणी को संभालो। कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है, कहां पर बोलना है, कहां पर नहीं बोलना है, कितना बोलना है, इस बात का तौल होना चाहिए आपके पास।
इस बात का तौल नहीं है। अच्छी बात भी अच्छे अवसर पर अगर ना कही जाए तो वो भी बुरे परिणाम ले आती है, और सही बात भी सही जगह ना कही जाए तो उसके भी बुरे परिणाम आ जाते हैं, और गलत बात तो कहीं कही जाए तो उसके गलत परिणाम आ जाते हैं, और कहीं तो मौन रहने से ही सफलता मिलती है और कहीं पर कुछ बोलने की जरूरत होती है। इस वाणी को संभालिए। तीसरी चीज आपके भाग्य को चमकाती है, जिसका नाम है तुम्हारा चरित्र। आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। चरित्र को अच्छा बनाने में पैसे नहीं खर्च होते, चरित्र तो सहज भाव से अच्छा बन जाता है। आपका चरित्र जितना उत्तम होगा, आपके भाग्य का चित्र उतना उत्तम होगा। चरित्र, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र में हो, चाहे गृह परिवार में हो, चरित्र का सितारा तो अलग ही चमकता है। चरित्र आपका अच्छा हो। अगर बहुत ऊंचे जाना है तो आपको चरित्रवान बनना पड़ेगा। अपने भाग्य को ज्यादा ही चमकाना है तो आपको चरित्रवान बनना पड़ेगा। आज विचार करो, पूरी दुनिया के लोग सीख नहीं पा रहे हैं। वेद शास्त्र से क्या सीखेंगे, उपनिषद से क्या सीखेंगे, कबीर अमीर गरीब से क्या सीखेंगे? सीखने के लिए तो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उसके पास में कुछ भी ज्यादा नहीं है धन दौलत, लेकिन देश का राजा बनकर बैठा हुआ है। उसके पास है तो केवल चरित्र है। हाँ, आज चरित्र के बल पर चाय बेचने वाला कहां पर बैठा हुआ है, और एक बटन दबाता है तो नोट बंद हो जाता है, सबको हिला देता है, और सबके अंदर है न जाने दूसरा क्या डिसीजन ले ले। सब साधु संत भी घबराया हुआ है। हाँ, उसका भी होश उड़ गया है, और नेता भी, उसका भी लंगोट ढीला कर दिया उसने। और जितना दंड फंद करने वाला है, दिमाग काम नहीं करता है, कौन क्या करूं अब मैं, क्योंकि उधर से जब देखा पेट्रोल पंप से भी लेन देन गड़बड़ हो रहा, तुरंत आदेश आ गया कि वहां से बंद है। फिर सोचने लगे लो अब क्या करें। एक साधारण परिवार में जन्मा हुआ आदमी, मजदूरी करके जिसकी मां जिसका पेट भरती थी, और बचपन में ट्रेन में चाय बेचने वाला आदमी आज चरित्र के बल पर, स्वभाव के बल पर, वाणी के बल पर, व्यवहार कुशलता के बल पर, भाइयों और बहनों, हमारे देश का राजा बनकर बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ और आप देख सकते हो, जिनकी लोगों की उम्मीदें थी, सीएम बन गए थे और पीएम बनने की दौड़ में थे, और सीएम भी नहीं रह गए, बिल्कुल सेमई बन गए। सेमई, दाल बाटी छको, नाम नहीं लूंगा, तुम समझ लेना। मैं तो सुनता रहता हूं, देखता रहता हूं, ये कहां से इसका गड़बड़ हुआ, नुकसान कैसे हो गया। सीएम की पोस्ट पर पहुंच करके भी अगर स्वभाव ठीक नहीं है, चरित्र ठीक नहीं है, इतनी ऊंचाई से लुढ़क कर तुम नीचे आ जाओगे। छल कपट करके, दंड बंद करके वहां पहुंच जाओगे, टिक नहीं सकोगे, बार बार लुढ़कोगे। और यदि ये चीजें कंप्लीट है ना, तो साधारण से जिंदगी तुम्हारी बहुत हाई लेवल पर जाएगी। कितनी ऊंचाइयों को छूओगे जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। मैं तो सबसे निवेदन करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका कल्याण हो, सबका सौभाग्योदय हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और न किसी में गुटबंदी का हूं। मैं तो गलत आदमी को भी अच्छी राह बताने वाला हूं और अच्छे आदमी को और अच्छी राह बताने वाला हूं। मैं तो संत हूं। सूरज सबको रोशनी देने के लिए होता है। सूरज किसी को रोशनी दे, किसी को न दे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कोई अपना दरवाजा खिड़की बंद करके अंदर बैठा रहे रजाई ओढ़कर और कहे सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, तो ये गलती सूरज की नहीं, ये गलती तेरी है। अपने दिल का दरवाजा खोल और देख ले कि सूरज कितना प्रकाश फैला चुका है। जय हो, जय हो, जय हो। तो तीसरी चीज ये आपका चरित्र है।
और चौथी चीज है, क्या है बताओ? चौथी चीज है आपका व्यवहार। व्यवहार बर्ताव कैसा है? अगर तुम अपने व्यवहार में बहुत झूठ बोलते हो, किसी से कहते हो मैं आ रहा हूं, चौक पर मिलूंगा भी, आ जाओ तुम 4 बजे शाम को, वो आदमी खड़ा है आकर, फिर फोन किया, तुम बोलते हो आ ही रहा हूं और तुम आए ही नहीं, तुम लखनादौन पहुंच गए, तो ये झूठ व्यवहार बर्ताव करने वाले लोगों की क्रेडिट खत्म हो जाती है। दोबारा तुम कहोगे 4 बजे मिलूंगा तो तुम 4 बजे मिलने आ जाओगे, लेकिन जिनको मिलने आओगे वो नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे झूठ से परिचित हो गए। ये झूठे व्यवहार से सफलता नहीं मिलती है। तो सच्चा व्यवहार हो, थोड़ा बात के सच्चे बनो। तो व्यवहार बर्ताव, सबके साथ नम्रता का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार, स्नेह का व्यवहार और सबको निभाने का व्यवहार, घुल मिल जाने का व्यवहार। व्यवहार को ऐसा बना लो कि जिसको मिलो तो उसे लगे कि इनका व्यवहार ऐसा है कि लगता है कि पूरा त्योहार है, ऐसा व्यवहार हो। कितने लोगों का तो ऐसा व्यवहार है, उनसे जुड़ो तो तुमको भी ठग लेंगे, पूरे ठगवा। और कबीर साहब तो बहुत मजेदार है। कबीर साहब कहते हैं, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। इसका मतलब कबीर को भी ठग लोग मिले थे, तभी तो ठगों की बात कहा उन्होंने। कबीर कहते हैं, अभी मेरा सुतली गांव में सत्संग था, डिस्ट्रिक्ट देवास में। श्री उमराव गुजर साहब, गोपाल गुजर, मांगीलाल गुजर, शंकरलाल गुजर, ये सत्संग मुख्य आयोजक थे। तो मेरे सामने ही उमराव गुजर ने अपने बेटों से कहा कि बेटा, गुरुदेव मैं इनको शिक्षा देता हूं, किसी को ठग करके घर में मत आना, खुद को ठगा कर भले आ जाना, क्योंकि ठग कर आओगे उससे टेंशन मिलेगी, तनाव मिलेगा, भय मिलेगा, घबराहट मिलेगी, अशांति मिलेगी। और यदि तुम खुद ठगा गए तो जितना ठगा गए उतना कल कमा लेंगे, लेकिन चिंता और टेंशन और भय से छुटकारा मिल जाएगा। क्या बात है। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख। व्यवहार पवित्र हो, व्यवहार सुंदर हो, व्यवहार ईमानदारी का हो, और ईमानदारी में भी बहुत दम है। कहीं भी जब कोषाध्यक्ष किसी को चुना जाता है, कोई ग्रुप हो, साधु संतों में हो, आश्रमों में हो, घरों में हो, पार्टी में हो, तो वहां पर जो बहुत ईमानदार होता है उसको कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। ईमानदारी वहां भी नंबर लेती है। कहते हैं ये ठीक रहेंगे इस सीट पर। क्यों ठीक रहेंगे? क्योंकि ये दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला आदमी है। तो जिनका व्यवहार बर्ताव अच्छा है उनको बड़े बड़े अधिकार मिलते हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। और पांचवी चीज है आपके भाग्य को बदलने वाली, वो आपका है नित्य का कर्म। जो नित्य तुम कर्म करते हो ये आपके भाग्य को पलटा खिलाता है। अब कर्म क्या कर रहे हो? कितने लोगों का तो नित्य का कर्म इतना ही है, सोना, जागना, नहाना, फिर खाना, फिर पाखाना, फिर दवा खाना, और फिर सोना, और फिर जागना, फिर खाना, फिर पाखाना। इतना ही नित्य का कर्म कर रहे हैं और कुछ है ही नहीं। ऐसे लोगों का भाग्य बिगड़ जाएगा। आप अपनी दुकान को भी संभालिए, घर के दैनिक कार्यों को फटाफट निपटाइए, फटाफट झाड़ू लगाइए, फटाफट पोछा लगाइए,
और जल्दी से नाश्ता भोजन बनाइए, बर्तन स्पीड से मांजिए और समय बचा करके अपने पति के साथ दुकान पर सहयोग भी कीजिए, उनको मदद भी कीजिए, उनको थोड़ा राहत दीजिए और उनकी सलाह भी दीजिए। और साथ साथ में यदि तुम पुरुष हो, अभी मैं गुजरात में था तो मैंने एक सज्जन से पूछा तुम क्या करते हो, तो बोले मेरा नाम सुमन भाई है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, 80,000 रुपये महीने वेतन है मेरा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात, और क्या करते? बोले चप्पल जूते की दुकान है। तो मैंने कहा वो किस लिए खोला? बोले पार्ट टाइम में मैं चप्पल जूता बेचता हूँ, सुबह मेरे बच्चे बेचते हैं और दोपहर में बच्चे चले जाते हैं जब स्कूल, और मैं चला गया सर्विस में तो मेरी वाइफ बेचती है, और शाम को मैं सर्विस से जाता तो फिर मैं बेचता हूँ, बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं। हम दुकान से इतना कमा लेते हैं कि पूरे परिवार का खर्चा चलता है, 80,000 चुस्त बच जाता है। 3 बेटे हैं, तीनों के अलग अलग मकान बना देना है, मेहनत करना है, चप्पल जूते बेचने में भी शर्माना नहीं। इसलिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अच्छी बात कही है, सबके लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए। क्या कहा है? नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। जानवर का मन निराश नहीं होता है, भैंस का मन निराश नहीं होता है, सांप बिच्छू का मन निराश नहीं होता, चींटी कभी निराश नहीं होती है। 1000 बार दीवार पर चढ़ना पड़े, गिरना पड़े, चींटी कभी नहीं हिम्मत हारती है, वो फिर से आशा लेकर चढ़ती है, एक दिन चढ़ जाती है, याद रखना। लेकिन मनुष्य इतना समझदार, बुद्धिमान, एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, कंप्लीट, लेकिन ये बहुत जल्दी निराश हो जाता है। अगर एक शब्द पत्नी ने बोल दिया तो निराश हो गए, पिताजी ने कुछ कह दिया तो निराश हो गए, पड़ोसी ने कुछ कह दिया तो निराश हो गए, और जीजा जी ने कुछ कह दिया तो पूरा निराश हो गए। इनकी निराशा कदम कदम पर होती है, और निराश हुआ व्यक्ति मरे हुए जैसा होता है, मरता तो नहीं है लेकिन जिंदा भी नहीं रहता है। इसलिए कभी निराश मत होना, सहनशीलता रखना और कार्य में लगे रहना। नर हो न निराश करो मन को। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जो कार्य में बिजी रहता है वो बीमार भी बहुत कम होता है, और जो जितना खाली रहता है, जितना ज्यादा आराम करता है, वो कभी स्वस्थ नहीं रहता है। इसलिए अपने को व्यस्त करो, और आपके बुद्धि का भंडार है, आप संकल्प लेकर जिम्मेदारियों को संभालिए। आपके पास छोटी मोटी बुद्धि नहीं है, बहुत बुद्धि है, बुद्धि का खजाना है, बुद्धि का सागर है, सब संभाल सकते, बड़े बड़े मैनेजमेंट को संभालो, लेकिन आलसी आदमी कुछ नहीं संभाल सकता है। इसलिए आलस्य को छोड़ो, निराशा को तोड़ो, आशा से अपने को जोड़ो और कार्यों का शुभारंभ करो, और जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक कभी विश्राम न करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, ओहो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को। मैं उत्तर प्रदेश में बचपन में देखता था, जब बरसात होती थी, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तो कितने घरों में मैं देखता था उन घर की माताएं और उन घर के पुरुष, उन घर के बच्चे, वो खाट बनाने वाली जो रस्सी होती ना, जिसको बाध कहते, उसको ऐसे बनाते रहते थे, फिर कंडा में फंसा के छप्पर में बांस में टांग के ऐसे घुमा के उसको टाइट करते थे, फिर सुखाकर उसको रगड़ते थे। तो मैंने पूछा ये सब इससे क्या फायदा?
बोले कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो उनके घर में पूरा गरीबी थी और मेरे देखते देखते वे लोग अमीर होने लग गए। कर्म करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रह सकता है। संभल कर वाणी बोलने वाला गरीब नहीं रह सकता है। सुंदर स्वभाव वाला गरीब नहीं रह सकता है। सुंदर चरित्र वाला गरीब नहीं रह सकता है। और याद रखना, जिस व्यक्ति का व्यवहार सुंदर है वो हमेशा अमीर रहता है। इसलिए गरीबी को भगाने के लिए आपको ये 5 चीजें संभालना पड़ेगा। इनको 5 को संभालिए और कर्म कीजिए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कभी कभी अपने दादा दादी के, बूढ़े सास ससुर के पैर भी दबा देना 5 मिनट। सुबह शाम उनके पैर छू लेना। उनके बिस्तर को झाड़ कर रोज बिछा देना। उनके रजाई कंबल को ठीक कर देना, मच्छरदानी लगा देना। कभी कभी अपनी बहुओं के लिए तुम चाय बना देना। सभी सासुओं से निवेदन है, बहू को यदि कंट्रोल करना है तो चाय नाश्ता अपने हाथों में ले लो और कहो कि लो दुर्गा देवी पी लो। तुम्हारी बहू मुस्कुराएगी कि वाह क्या सासू मिली है, और कहेगी मेरी जैसी सासू सबको मिली। और कभी कभी अपनी बहू से कह दिया करो कि बेटी तू आराम कर ले, बहुत थक गई है, मैं आज थोड़ा काम कर देती हूँ। फिर वो बोलेगी नहीं नहीं मैं नहीं थकी हूं, मैं पूरा कर लूंगी, आप छोड़ो। इस तरह की बातें भी करना। अपने घर को साफ सुथरा रखना। घर के बड़े बड़े कार्यों में हाथ बटाना। घर में कोई समस्या और उलझन को पैदा न करना, इससे घर का विकास रुकता है। आपस में लड़ना झगड़ना मत, देवरानी जेठानी कले कलेश भी मत करना। थोड़ा संगठन बनाने की कोशिश भी करना। गम खा लेना, मिलजुल कर रह लेना, तुम्हारा बहुत विकास होगा, बहुत उन्नति होगी। समय को बर्बाद मत करना। 7 घंटे से ज्यादा सोना मत। 15-20 मिनट से ज्यादा नहाना मत। कितने लोग स्नान करते हैं, 1 घंटे पानी में बैठे रहते हैं। भैंस भी इतनी देर में स्नान करके निकल जाएगी। छत्तीसगढ़ में तालाब में लोग नहाते हैं। तालाब वहां बहुत है, तालाब में नहाते। तो एक तरफ भैंस भी नहाती है, दूसरी तरफ स्त्री पुरुष नहाते हैं। तो कितनी भैंसें स्नान करके निकल जाती हैं और फिर ऊंचे खड़े होकर के देखती हैं कि ये 2 पैर वाले भैंसा अभी भी पड़े, ये कब निकलेंगे। स्नान करने में भी समय मत बर्बाद करो। भोजन 10 मिनट में खा लो, 1-1 घंटे तक खाते रहो, समय बर्बाद होता है। पैदल चलना है थोड़ा स्पीड से चले जाओ, गाड़ी से चलना है धीरे चले जाओ ताकि पहुंच जाओ। और किसी से बात करना आवश्यक बात करो, फिर बात बंद कर दो। कितने लोग तो मोबाइल में आधा घंटे बात करते हैं। इतनी लंबी बात करने से समय बर्बाद होता है। फिर लाइन खाली नहीं होती, दूसरे को बात करने को नहीं मिलता है, उसका भी नुकसान कर रहे हैं। और कितने लोग बात करने के लिए अपने द्वार पर 10-20 लोगों को चाय पिलाते रहते हैं, और चाय पीने के बहाने लोग आते हैं और बैठ के उनसे बात करते रहते हैं। केवल बातों से भी काम चलने वाला नहीं। समय के महत्व को समझिए और मेहनत करने का संकल्प लीजिए, आपका जीवन धन्य होगा। ये 5 चीजों को संभालिए, वाणी, कर्म, स्वभाव, चरित्र और व्यवहार, बर्ताव। ये 5 चीजें यदि संभल गई आपकी, तो मैं आपसे सच कहता हूं, आपके भाग्य को कोई रोकने वाला नहीं। कोई कंपटीशन नहीं है
कोई ब्रेक नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही आपसे ईर्ष्या करे, द्वेष करे, निंदा करे, बुराई करे, किसी के दम नहीं जो आपको रोक सके। आप स्पीड से आगे जाओगे। इस बात के ज्वलंत उदाहरण बहुत पड़े हुए हैं। कोई बाधा नहीं है, आपको आगे बढ़ने से रोकने वाले आपके ही अवगुण हैं, आपकी बुराइयां हैं, नशा व्यसन की आदत है, आलस्य है, ये आपको रोकता है। आपकी गुस्सा करने की आदत आपको आगे बढ़ने से रोकती है। और जो आदमी दूसरों से ईर्ष्या करता है, निंदा करता है, आलोचना करता है, उसका समय बर्बाद होता है, उसकी बुद्धि उसमें खर्च हो जाती है, वो अपने विकास को नहीं कर पाता है। इसलिए दूसरों के लफड़ा में भी मत फंसना, अपना काम करो और आगे बढ़ो और सबकी सेवा करो। इसको कबीर साहब ने कहा है कि रतन का जतन करो। अगर ऐसा कर लिया आपने तो समझ लो मनुष्य जीवन के रतन को तुमने संभाल लिया, जतन से जीना आ गया। दूसरी बात कबीर साहब कहते हैं, माड़ी का श्रृंगार, इस शरीर के श्रृंगार में भी मत भूलो। ये शरीर तो नाशवान है, ये शरीर बहुत दिनों तक रहने वाला नहीं है। ये शरीर के राग रंग में भूलना भी उचित नहीं है। इस शरीर को कितना संभालो तो भी बच्चे से जवान हो जाता, जवान से बूढ़ा हो जाता, बूढ़ा से जर्जर हो जाता, जर्जर से बीमार हो जाता और बीमार होकर मर भी जाता है। इस शरीर से वह काम करो जिसके लिए तुमको ये शरीर मिला है। भजन करो, भक्ति करो, सत्संग करो, सदाचार करो, परोपकार करो, मेहनत करो, उन्नति करो, सफलता प्राप्त करो, शांति से रहो। ये शरीर आलस्य में भी मत कमाओ इसको। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या को लौटकर आए, अवधवासियों को एकत्र करके उन्होंने यही संदेश दिया था कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और मनुष्य तन की महिमा प्रत्येक शास्त्र में बताई गई है। गाइए एक चौपाई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। कबीर का ज्ञान हाथी का पांव है। जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे कबीर के ज्ञान में सारा ज्ञान समा जाता है। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। कबीर का संदेश है, सार सार को गह रहे थोथा दे पर लोक सवारा। पाए न जेहि पर लोक सवारा। जेहि पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जय हो आपकी, जय हो। आप भी गाइए, दोहराइए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तन सद्गुरु मिलब, मोक्षो इच्छा होय। दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोय। मानुष जन्म दुर्लभ, मिले न दूजी बार। पक्का फल जो गिरि परा, बहुर न लागे डार। पक्का फल जो गिरे परा, बहुर न लागे डार। मानुष
मनुष्य जन्म पाई के चूके अब की घात, जाय परे भव चक्र में सहे घनेरी लाज। मानुष तन दुर्लभ मिले न बारंबार, पक्का फल जो गिर परा बहुर न लागे डार। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मानुष तन दुर्लभ। आप सौभाग्यशाली हो, आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबके लिए शुभ कामना करता हूँ कि आप मनुष्य जैसी जिंदगी जी सके, आप मानव से महामानव बन सके, देव मानव बन सके। तीसरी बात कबीर साहब समझाते हैं, आया कबीरा फिर गया। ये जीव संसार में शरीर धारण करके आता है, फिर शरीर और संसार को छोड़ करके विदा हो जाता है। यहाँ परमानेंट रहने के लिए कोई नहीं आया है। न किसी का घर परमानेंट है, और न किसी का पद परमानेंट है, और न किसी का आश्रम परमानेंट है, न शरीर परमानेंट है। सब टेम्परेरी है, सब अस्थायी है। आज जो किसी के घर में बहू बनकर बैठी है, वो बहू जब उसकी बहू आ जाती है और सासू मर जाती है तो खुद ही वो सासू बन जाती है। बहू का पद भी परमानेंट नहीं है, सासू भी परमानेंट नहीं है। आपके घर बहू आई है, लाड़ी आई है, तभी तुमको सासू कहती है। जब तक वो लाड़ी है तब तक तुमको सासू कहा जाएगा। लाड़ी नाराज होकर चली जाएगी तो सासू का पद खत्म हो जाएगा। इसलिए कुछ भी परमानेंट नहीं है, कपड़े भी परमानेंट नहीं। ये पंडाल आज लगा है, कल लगा है, और परसों सुबह देखोगे पंडाल गायब, परमानेंट नहीं है। जब इस दुनिया में परमानेंट नहीं है तो आप इतना मोह क्यों करते हो, इतना अहंकार क्यों करते हो, इतना लड़ते झगड़ते क्यों हो? न जाने किस घर से कब तुम्हारा ट्रांसफर हो जाए, कहाँ पर दोबारा कहाँ जन्म हो जाए। तो इसके लिए जितने दिन का अवसर मिला है, जितने वर्ष का टाइम मिला है, जिनके साथ में रहने का सौभाग्य मिला है, प्रेम समता सहानुभूति से रहिए और हिल मिल कर रहिए। ऐसे रहिए जैसे मधुमक्खियां एक छोटे छत्ते पर हिल मिल करके रह लेती हैं। आप भी अपने घर में हिल मिल करके गुजारा करें। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। और कबीर साहब कहते हैं कि आपका अहंकार भी मिथ्या है। रावण का अहंकार नहीं रहा, कंस का अहंकार नहीं रहा, कौरवों दुर्योधन का अहंकार नहीं रहा। अहंकार करने वाले अहंकारी भी नहीं रहे। अहंकार कहाँ से रहेगा जब अहंकारी ही मर गया, खत्म हो गया। इसलिए धन मिल जाए लेकिन धन का अभिमान न करना। कार में बैठ कर चलो पर कार का अहंकार न करना। जवानी मिले पर जवानी का अभिमान नहीं आना चाहिए। और बड़े से बड़े पद पर पहुंचो लेकिन पद का मद नहीं आना चाहिए। सरलता नम्रता बनी रहे। कबीर साहब कहते हैं सरलता भगवान का गुण है, नम्रता भगवान का गुण है, सेवा भगवान का गुण है। और ये गुण अगर तुम में आ गए तुम भी महान हो और तुम सुख पाओगे, शांति पाओगे, सफलता भी पाओगे। तो आपको इन चार चीज़ों से संसार में सुख भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगा। आपका जीवन मंगलमय हो, आपको मैं शुभ कामना करता हूँ। कृपया सीधे बैठ जाइए।